और ये सारे इक्विटी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स जहां आप जान रहे हैं, खबरें ढेर सारी हैं और कल तो इनफैक्ट ऑटो बिक्री के डेटा भी आए। ड्यूरिंग द डे ऑटो बिक्री के डेटा आते हुए दिखे और इवन आफ्टर द मार्केट्स भी कुछ चुनिंदा कंपनियों ने अपने ऑटो सेल्स के नंबर्स पोस्ट किए हैं। प्रोडक्शन वॉल्यूम डेटा भी आए हैं और इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें हैं। आइए ये सारी की सारी खबरें हमें शरद बता रहे हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। आप बताइए ट्रिगर्स और उसके बाद खबरों वाले शेयर्स। जी बिल्कुल, ऑटो सेल्स की जो है पोस्ट मार्केट आज कुछ नंबर्स आए थे जिस पे फोकस रहेंगे। आयशर मोटर्स के नंबर में 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आया है। मारुति में जो है थोड़ी गिरावट आई है, 6% का डिग्रोथ आया है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे लगभग 10% सेल्स भागे। ये सारे नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो फोकस में रहेंगे। जल्दी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बजाज फिनसर्व रहेगा। सेबी लाइसेंस आ गई है जो म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सनटेक रियल्टी फोकस में रहेगा। कमर्शियल लीज एग्रीमेंट साइन किया अपग्रेड के साथ, तो इसका रेवेन्यू पोटेंशियल 2000 करोड़ रुपए का रहेगा। लेकिन याद रखिए जो लीज टेन्योर है वो ऑलमोस्ट 29 ईयर्स का रहेगा। इसके अलावा HAL फोकस में रहेगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट खबर आ रहे हैं। सबसे पहला है कि कंपनी ने जो है गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट क्लियर कर दिया है 70 एयरक्राफ्ट्स का, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है लगभग 7000 करोड़ रुपए का है। और दूसरा चीज़ है, नोवामा का रिपोर्ट आया है कि MSCI में मई 2023 में इंक्लूजन हो सकती है, जिसके कारण $140 मिलियन का जो है इनफ्लोज एक्सपेक्टेड रह सकता है स्टॉक के लिए। कल जो था एक्सिस बैंक ने कंप्लीट की थी सिटी के रिटेल बिजनेस की एक्विजिशन इंडिया में, और यहाँ पे कंपनी की टेकअवेज में की कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो गई है। अब 11.4% से बढ़ के 16.2% हो गया है। हालांकि फोर्थ क्वार्टर में जो है PL में इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि गुडविल हार्मोनाइजेशन और ट्रांजैक्शन चार्जेस रहने वाले हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी की नंबर्स तो आए थे, पर मैनेजमेंट कमेंट्री ने कहा है कि जो शॉर्टेज हो रही है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए मार्च के महीने में जो है प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है, और ये जो है ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर जो रिसेंट मंथ्स में देखा गया है, तो इन पर ज़रूर फोकस रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक वेदांता भी फोकस में रहेगा। गवर्नमेंट ने लिखा है, सेबी ने जो है अपोज किया है हिंदुस्तान जिंक की डील के वेदांता के साथ, तो इसको लेके जो है गवर्नमेंट ने चिंताजनक दिखाई है, क्योंकि आगे जाते हुए OFS प्लान्स में बाधा बन सकती है। और हाल ही में डिपम सेक्रेटरी ने भी जो है ये इन्फॉर्मेशन जो 18 और स्वदेश को कन्वे किया था बजट में। डिलीवरी भी फोकस में रहेगा। कल लगभग आप कह सकते हैं सॉफ्ट बैंक ने 4% स्टेक बेची, लगभग 950 करोड़ से ज़्यादा का जो था ये स्टेक वैल्यू देखने मिले। लेकिन कौन की बायर्स थे, लिस्ट तो बड़ी है, लेकिन की बायर्स में अमेजॉन मार्केट फंड है, फिडेलिटी है, मॉर्गन स्टैनली है और इन्वेस्को फंड है। और करंटली अगर देखा जाए तो सॉफ्ट बैंक लगभग 14% स्टेक जो है होल्ड करते हैं कंपनी में। और ऑफ कोर्स लास्ट वीक जो था टाइगर ग्लोबल ने भी लगभग 1.7% स्टेक जो बिकवाली की थी। KNR कंस्ट्रक्शंस हैम प्रोजेक्ट की जो है ऑर्डर आई है आंध्र प्रदेश में, लगभग 665 करोड़ रुपीज़ का ये ऑर्डर है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात में अभी फोकस कर लेते हैं कि वंदे भारत ट्रेन्स में बिडिंग हो रही है। 200 ट्रेन्स का बिडिंग हुआ है। L1 बिडर को 120 मिलता है ट्रेन्स, L2 बिडर को 80 ट्रेन्स मिलता है। तो सबसे पहला बिडर जो था वो राइट्स का JV था मेट्रो वैगन के साथ, जहां पे जो कंबाइंड प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 14,400 करोड़ का रहेगा। और BHEL जो था जो L2 था, और ऑफ कोर्स याद रखिए BHEL का जॉइंट वेंचर है टीटागढ़ वैगन्स के साथ भी, तो ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 9,600 करोड़ का है। और RVNL जो इनके कंपोनेंट सप्लाई करेंगे पूरे 200 ट्रेन को, उनको जो है कंबाइंड ऑर्डर कह सकते हैं लगभग 24,000 करोड़ का मिला है। पर याद रखिए ये जो ऑर्डर है इसमें हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस के नंबर्स नहीं जोड़े हैं। बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया ये ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। तो ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद ऑटो सेक्टर तो आज फोकस में रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जान लेते हैं वामाक्षी से। वामाक्षी, बताइए ब्रोकरेजेस की रेडार पर आज क्या है खास? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सीमेंट शेयर्स के साथ। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि प्राइसेस हाइक ज़रूर हुए हैं, मगर ये सस्टेन नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंपनीज मार्च में वॉल्यूम्स पर फोकस करेंगे। इंडस्ट्री को लेकर जो ऑप्टिमिज्म है उनके मुताबिक श्री सीमेंट के वैल्यूएशंस में ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सीमेंट प्राइस फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट के चलते उनका मानना है कि श्री सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट को लाइकली अंडर परफॉर्म कर सकता है, और इसी के चलते सिटी ने एक पेयर ट्रेड इनिशिएट की है। ओवरवेट की राय दी है अल्ट्राटेक सीमेंट पर और अंडरवेट की राय दी है श्री सीमेंट पर। अगला जो सेक्टर रहेगा हमारे रेडार पर वो रहेंगे ऑयल रिफाइनर्स। आनंद राठी की तरफ से नोट आ रही है और उनका मानना है कि डीजल और ATF के प्रोडक्ट स्प्रेड में गिरावट के चलते एक फर्दर कट एक्सपेक्टेड है विंडफॉल टैक्सेस में, और अगर ये टैक्स कट आता ज़रूर है तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा स्टैंड अलोन रिफाइनर्स के लिए, जैसे कि CPCL और MRPL।
ONGC और ऑयल इंडिया के लिए ये अगर हम देखें तो वो कंटिन्यू करेंगे 75 से 77 डॉलर्स प्रति बैरल का नेचुरलाइजेशन रिपोर्ट करने। क्रूड $82 पर बैरल पर अगर रहता है तो विंडफॉल टैक्सेस उनके मुताबिक करीब 5 से 7 डॉलर्स प्रति बैरल पर हो सकते हैं। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी हमारे रेडार पर है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका मानना है कि क्विक कॉमर्स की तरफ से जो कंपटीशन आ रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए वो एक मेन स्ट्रीम कंपटीशन है। ओके वामाक्षी, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। ड्यूरिंग द डे विस्तार से इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर फिर से बातचीत होगी और एक्सपर्ट से भी उनकी एनालिसिस लेंगे, लेकिन अभी कमोडिटी मार्केट